सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, गिरने हैं सांसों में बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, गिरने हैं सांसों में बातों में रोशनी। जो भी बदली दिल की ताल है, यूं ही आया एक ख्याल है। पाते हम हैं जिंदगी एक बार, क्यों ना करें खुल के हम इसको प्यार। जाने किसका है हमें इंतजार, ये जिंदगी यही है और यही जो थी कल तक बस एक आरज़ू। वो ही पा गए हैं मैं और तू। हमें हम हाथों में यूं ही हो, शहर दिल में घूमेंगे साथ साथ। सारे सारे दिन सारी सारी रात बरस रही है एक खुशी हर कहीं। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, गिरने हैं सांसों में बातों में रोशनी। नए नए सपने जो बुन सके, ऐसी जिंदगी को कहूँ जिंदगी। नए नए रास्ते जो चुन सके, ऐसी जिंदगी को कहूँ जिंदगी। पल पल में चलती हो, झूम के चलती हो, वो है जिंदगी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, गिरने हैं सांसों में बातों में रोशनी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अक्षय और आप देख रहे हैं माय गिटार मेथड्स पर सूरज की बाहों में का गिटार लेसन। आज हम सीखने वाले हैं शंकर एहसान लॉय की जोड़ी द्वारा कंपोज किए गए इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉन्ग इसलिए क्योंकि ये गाना वैसे देखा जाए तो हर किसी के टेस्ट पैलेट का नहीं है। इट हैज़ अ डिफरेंट वाइब। तो हो सकता है आपको ये गाना बहुत पसंद नहीं हो, बट जब आप बजाएंगे और गाएंगे तो आई एम होपफुल कि यू वुड लव दिस सॉन्ग। इस गाने को गाया है क्लिंटन सेरेजो और डोमिनिक सेरेजो, जो कि हस्बैंड वाइफ हैं और बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं वो लोग। वो खुद भी कंपोज करते हैं। अगर आपने सुना हो गूंजा सा है एक तारा, वो भी उनका कंपोजिशन है। तो ये गाना गाया इन दोनों ने है और बहुत ही अच्छा गाया है। लेकिन क्योंकि हम मेल वॉइस ही हैं और लोअर पिच है, तो मैंने बहुत बार फॉल्सेटो का यूज़ किया है। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉल्सेटो क्या होता है, किस तरीके से आप गा सकते हैं। कॉर्ड्स थोड़े से ज़्यादा और डिफिकल्ट हो सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग कॉर्ड सीखिए। इसलिए हम इस तरीके से लेसन आपके लिए लेके आते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलो अब बस बहुत हो गया, सीखते हैं। इस गाने का स्केल मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ एक म्यूज़िक थ्योरी गीक के हिसाब से, तो आई एम श्योर इट्स नॉट एग्जैक्टली ए मेजर स्केल, क्योंकि कुछ कॉर्ड्स ऐसे हैं जो बोरोड कॉर्ड्स हैं और स्केल के बाहर के यूज़ किए जा रहे हैं। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इनफ रिसर्च नहीं किया है इसके बारे में। सो आई कांट से कि इट्स ए मेजर स्केल, बट मोस्ट ऑफ द कॉर्ड्स बिलोंग टू ए मेजर स्केल। तो अभी स्टार्ट करते हैं सीखना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए मेजर कॉर्ड से, जो कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। 5 स्ट्रिंग का कॉर्ड होता है। एक किक स्ट्रिंग बजा के आपको कंफर्म करना है कि यू आर गेटिंग ए क्लीन साउंड। ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉर्ड विच इज डी मेजर कॉर्ड। ये 4 स्ट्रिंग का कॉर्ड होता है। देन वी मूव ऑन टू ई मेजर कॉर्ड। ये पूरा 6 स्ट्रिंग का कॉर्ड होता है। फिर अब नेक्स्ट कॉर्ड्स पे बढ़ते हैं। तो जी ओपन भी एक बार हम लोग यूज कर रहे हैं, जो इस स्केल का पार्ट नहीं है। इसी प्रकार से सी मेजर कॉर्ड भी यूज किया गया है, जो इस स्केल का पार्ट नहीं है। हम यूज करेंगे सी शार्प माइनर कॉर्ड, जो एग्जैक्टली इसी स्केल का, मतलब ए मेजर स्केल का पार्ट होता है। सो दिस इज सी शार्प माइनर। आप चाहें तो बार में भी लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट कॉर्ड इज सेम टू सेम शेप। 2 स्टेप पीछे ड्रैग कर लेंगे तो बन जाएगा बी माइनर, इस तरीके से। तो
तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो यही कॉर्ड्स हैं मेनली, एक बार के लिए स्ट्रम किया जाता है, ये माइनर भी, तो वो भी मैं मेंशन करना चाहूँगा। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स काफ़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कॉर्ड्स हैं जो हम इस गाने में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंटली रिपीटिशन के साथ अटेम्प्ट होने बहुत ज़रूरी हैं, तो आपको डेफिनेटली प्रोग्रेस मिलेगी। चलिए अब सीखते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। देखिए इस पार्ट में मैं थोड़ी सी हेल्प करना चाहूँगा, अगर कोई पहली बार गाने की कोशिश कर रहा है ये गाना, तो इसका जो व्हाट शुड बी इट, व्हाट पार्ट शुड बी, मतलब मेरे को नहीं पता इसको पोस्ट कोरस कहेंगे या क्या कहेंगे, बट एक पार्ट आता है जहाँ से हम गाते हैं पाते हैं जिंदगी एक बार। ऑफ कोर्स यू कैन सिंग दिस पार्ट लाइक दिस आल्सो इन दिस वॉइस, बट गाने में क्योंकि मेल और फीमेल दोनों वॉइसेस हैं, और क्लिंटन सेरेजो इज नोन फॉर यू नो इस टाइप का फॉल्सेटो वॉइसिंग्स के लिए, तो आई हैव आल्सो ट्राइड द सेम। तो अगर आप उसमें सुनेंगे प्ले थ्रू में, तो मैंने ऐसी आवाज में गाया है, पाते हैं जिंदगी एक बार, सो दैट वो फीमेल जो एक नीड होती है ना वो पूरी हो सके इन अ गुड वे। ठीक है, गाने में जो फीमेल नीड है वो पूरी हो सके। सो बेसिकली आपको भी ध्यान रखना है कि इफ यू आर नॉट एबल टू डू इस, सॉरी नहीं है ऐसी आवाज आप निकालें। अगर आपको लगता है आप प्रॉपर्ली इसको कंट्रोल करके गा पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए, इट विल बी गुड। अदरवाइज यू कैन सिंग लाइक पाते हैं जिंदगी एक बार, क्यों ना करे खुल के हम इसको प्यार। ओके, तो आप इस तरीके से भी गा सकते हैं। आई होप ये छोटा सा पार्ट आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। बस ठीक है, बजाओ, प्रैक्टिस करो। चलिए अब बात करते हैं ताल के बारे में। कहने का मतलब इस गाने के रिदम के बारे में, स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। गाना 4/4 टाइम सिग्नेचर का है, तो जो बेसिक पैटर्न हम यूज कर रहे हैं दैट इज डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप। ठीक है, अभी किसी टाइप का कोई चक चुक नहीं यूज कर रहा हूं मैं, है ना, ऐसे आएगा डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, अप डाउन अप। लेकिन क्योंकि गाने में देखा जाए तो एक अच्छा पंपी बीट है जिसको अगर आपको मैच करना है तो ऑफ कोर्स आपको चक का यूज करना पड़ेगा। चक क्या होता है, मैं फिर से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। चक इज अ डाउन स्ट्रोक, डाउन ही करना है, लेकिन डाउन करते वक्त आपको अपना पाम जो है वो अपनी स्ट्रिंग्स पे ड्रैग कर देना है, तो ऐसा साउंड जनरेट होगा। ऐसे आगे से नहीं मारते हैं, बहुत लोगों को देखा है मैंने ऐसे थप्पड़ मारते हैं, ऐसा नहीं करना है। मेरे पैर पे मच्छर काटा और बहुत तेज खुजली हो रही है मुझे, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, सो डाउन अप चक अप। अब मैंने आपको बताया कि चक जो है वो एक डाउन स्ट्रोक ही है, बट विद योर पाम on the strings. So pattern with chuck would sound down up chuck up chuck up. Spacing का ध्यान रखिएगा, down up chuck chuck up, down up chuck up chuck up. Chords के साथ down up chuck up down up chuck up chuck up, down up chuck up chuck up. तो ये हमारा पैटर्न है जो इस गाने में हम यूज करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेरे पैर में बहुत तेज खुजली हो रही है।